गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है मैथ प्रैक्टिस है। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे नेकपाल एसएससी के जो एग्जाम होते हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पेपर सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में कुछ छटे हुए क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं डेली मैथ प्लस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होते हैं उनको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा कुछ धन 160 पुरुष, मेल कितने हैं 160 मेल, कुछ धन 160 पुरुष और कुछ महिलाएं, फीमेल पता नहीं है कितनी, मान लो एक्स फीमेल। ठीक है दोस्तों, के बीच इतने का अनुपात, ये कुल अनुपात है। 160 पुरुषों का अनुपात कितना है 16 और कुछ महिलाओं का अनुपात 21 है। ठीक है दोस्तों, अनुपात में बांटा जाता है। प्रत्येक पुरुष को 4 और प्रत्येक महिला को 3 मिलती है। महिलाओं की संख्या बतानी। ठीक है, मानो 4 पुरुष हैं, एक को 4 रुपए मिलते हैं, टोटल कितने मिल जाएंगे 16 रुपए। ठीक है, कितने 4 मेल हैं, एक को 4 रुपए मिलते हैं, टोटल कितना मिल जाएगा 16 रुपए। तो टोटल वैल्यू निकालनी है। ये जो 16 और 21 ये दिए गए, ये टोटल कुल वैल्यू दी गई। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 160 पुरुष कितने और एक पुरुष को कितना दिया जा रहा है 4 रुपए। ठीक है दोस्तों, और कितनी फीमेल कितनी है एक्स है, और एक फीमेल को कितना दिया जा रहा है 3 रुपए। ठीक है, तो कुल अनुपात ये 16:21 है। कितना 21 है। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, फ्रैक्शन बदल सकते हो इसको, तो कितना हो जाएगा 16:21। ठीक है दोस्तों, अब देखो काट दो, जो कटे कटे 4 एकम 4, 4 चक्को 16, फिर 4 एकम 4, 4 चक्को 16। ठीक है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, कैंची गुणा कर दो, यहाँ क्या 1 है तो, और यहाँ 7, 7 चक्को 28, 280 और x एकम x। तो कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी आ गई 280। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत ही सिंपल था, ये भी कुल है, ऊपर वाला भी कुल है और ये अनुपात भी दिया है, ये कुल का अनुपात दिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं, इसको शॉर्ट में जल्दी से बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात यदि दोनों में यानी प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाते हैं। इनमें छोटी संख्या देखो पहले मैं डिटेल में बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, अनुपात कितना था 3:4 था। इसको संख्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3x और इसको 4x। ठीक है, जैसे ही आप अनुपात में x मानते हैं तो वो संख्या बन जाती है। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं 3x और 4x, प्रत्येक में कितना घटाना है 5, इसमें भी 5 घटा दो। प्रत्येक में 5 घटाने से अनुपात कितना हो जाता है 2:3। अनुपात ये है, अनुपात को इसको आप भिन्न में फ्रैक्शन में भिन्न में लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद कैंची गुणा कर दो, क्या कर दो कैंची गुणा। ठीक है दोस्तों, 3 तिरका 9x प्लस माइनस 5 दिया 15 बराबर 4 दूनी 8 x माइनस 10। ठीक है, x संख्या एक तरफ, 8x इसको इस साइड ले आओ, माइनस 9x इसको इस साइड ले आओ, माइनस के 8x माइनस के 10x और ये 15 को इस साइड ले चलो, तो यहाँ ये माइनस का है, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 में से 8 गया 1 तो 15 में से 10 गया 5, तो x का मान कितना आ गया 5 है।
अब ये वाली छोटी संख्या और ये बड़ी, तो छोटी संख्या कितनी है 3 गुणा 5, यानी छोटी संख्या कितनी है 15। छोटी संख्या कितनी आ गई 15, ऑप्शन नंबर सी। अगर बड़ी संख्या पूछती तो इसमें 4 गुणा x का मान रखना था, बड़ी संख्या कितनी हो जाती 20। ठीक है, डिटेल में इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। शॉर्ट में भी इसको बना सकते हो। पहले अनुपात कितना था 3:4। अब प्रत्येक में कितना घटा दिया गया 5, तो अनुपात कितना बन जाता है 2:3। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रत्येक में कितना घटाया गया। यहाँ कितना घटाया गया -1, यहाँ कितना 1, यानी दोनों में अंतर तो सेम है। तो यहाँ एक अनुपात में 1 घटाया गया और वैसे कितना संख्या में घटाया गया 5। ठीक है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू आ गई कितने 5। ठीक है 5, तो छोटी संख्या कौन सी है 3, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। कितनी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5×3 15। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना नहीं करना है, ये हमने थोड़ा लॉन्ग मेथड बताया, ये वाला शॉर्ट मेथड है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 की वैल्यू के बाद जिसकी वैल्यू निकालोगे गुणा हो जाएगा। देखो कैसे, 1 रुपए में 5 टॉफी आती हैं, 3 रुपए में कितनी 15 टॉफी। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालने के बाद जिसका भी मान निकालोगे सभी का क्या होगा मल्टीप्लाई। ऐसे भी आप शॉर्ट से 2 सेकंड बना सकते हो। ये देखो इसका डिटेल सोल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जब क्लास लूंगा मैथ और रीजनिंग की, तो ये सारे पहले कंसेप्ट में डिटेल में बताऊंगा, फिर शॉर्ट में, फिर उससे शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों, अभी ये प्रैक्टिस सेट के बाद मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। सारी की सारी क्लासेस फ्री होंगी। ठीक है दोस्तों, देखो अनुपात को आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। ये जो अनुपात है इसको आप तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं अभी एक से कर रहा हूं क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। जब मैं क्या करूंगा, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको 3 तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A/B कितना है 9:7। B/C कितना है 3:5। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, ये वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, जब भी अनुपात सही आएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी है तो यहाँ ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम यानी बराबर होनी चाहिए। देखो अब ऐसे जब 2 अंकों का अनुपात मिले तब 2 संख्या हो, तो उल्टा एन, देखो उल्टा एन कैसे बनता है ऐसे, ये देखो ये उल्टा एन बन गया। ऐसे उल्टा एन का गुणा करते हैं, इसका ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं। A/B/C, इनका गुणा करो, 7×21, 9×27, फिर ऐसा ऐसा कर लो, कितना हो जाएगा 7×5 = 35। काटो, कट जाएगा तो 3 से काट दो, 9×45 होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी हम कहें ये गलत कैसे हो रहा, 9×45। ठीक है, काट दो इसको, अगर कटे एक आध। अगर कट रहा अनुपात क्या होता है मिनिमम फैक्टर, जो कट छट के बाद में बचता है क्या होता है, अनुपात होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है जो कटने के बाद बचती है। तो अभी ये अनुपात नहीं है, देखो अभी एक कट रहा है 7, 3×7=21, 3×9=27, 3×1=3, 3×5=15। अब ये देखो, अब ये किसी से नहीं कटेगा, जब किसी से ना कटे तो उसी को क्या बोलते हैं अनुपात। और इसको आप 3 तरीके से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं इसलिए केवल एक तरीका, जब भी क्लास लूंगा अभी मैं फ्री क्लासेस चलाऊंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो 12,500 की राशि को ABC में इतने के अनुपात में बांटना। देखो कुल टोटल राशि कितनी है 12,500। ठीक है, अनुपात कितना है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। क्या पूछा, देखो B तथा A के भाग में अंतर बताओ। B तथा A के भाग में, B तथा A के भाग में अंतर बताओ। कितने का अंतर है 1 का। ठीक है, देखो जो चीज निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं। कैसे, देखो जो अंतर निकालना 1 ऊपर रख दिया, तीनों का योग 5 3 8 2 10, तीनों का जोड़ को नीचे रखते हैं
और टोटल से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं। जो चीज निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे अनुपात निकालते हो, जैसे 2 का मान निकालना है, 1 का मान यहाँ निकालना है, तो 2 ऊपर रखोगे, जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, और तीनों का जोड़, तीनों का योग नीचे, तीनों का जोड़ कितना है 10, और टोटल से क्या कर देते हैं गुणा। ऐसे ही तो करते हैं इसको, ऐसे ही अंतर में करते हैं, जैसे इसमें करते हैं वैसे अंतर में करते हैं। इनमें दो देखो कितने, 1 का अंतर है, कितने का, 1 का अंतर, नीचे इन तीनों का जोड़। ठीक है दोस्तों, और टोटल से गुणा, टोटल है 12,500 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना आ जाएगा आंसर, 1250। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे बनाते हैं इसको, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये सब रेशियो अगर आपने सीख लिया तो आप इसको क्वेश्चन को 5 सेकंड बनाओ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 1.5 और 0.5 और 1.5 का तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात निकालना है। देखो क्या होता है तीसरा अनुपात, ये होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कल को द्वितीय अनुपात भी पूछ सकता है और फोर्थ यानी चौथा अनुपात भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो तृतीय निकालना है, कौन सा निकालना है, तृतीय अनुपात। देखो इसको पहला अनुपात, इसको दूसरा अनुपात, इसको तीसरा अनुपात, इसको चौथा अनुपात। ठीक है, इतना समझ आया कि इसको कैसे अनुपात में। अब देखो इसमें 2 संख्याएं दी गई थी, कौन सी 2 संख्याएं। ठीक है, जैसे अब आपको कौन सा पूछा है, तृतीय पूछा है, तृतीय, तो यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कल को मान लो द्वितीय पूछता का दूसरा पूछता तो यहाँ x मान लेते, कल को चौथा पूछता तो यहाँ x मान लेते। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले तृतीय अनुपात, फिर द्वितीय अनुपात, फिर चौथा अनुपात यानी चतुर्थ अनुपात। देखो मैं एक एक करके सॉल्व कर देता हूँ। पहले इसको करते हैं, 0.5 और 1.5। अब देखो तृतीय पूछा, पहला दूसरा तृतीय को हमने x मान लिया, पहला दूसरा तृतीय को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, तृतीय अनुपात, तो इसको अनुपात में चेंज करो, 0.5 अनुपात 1.5 समानुपात। अब देखो ये जो बीच वाला संख्या होती है इसको 2 बार लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जो संख्या बीच में होती है उसको 2 बार लिखते हैं। अगर 2 बार नहीं लिखोगे तो अनुपात और समानुपात में अंतर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इतना करने के बाद जो बीच वाली संख्या को 2 बार लिखना होता है। अब देखो इसका पहले का चौथे के साथ गुणा करते हैं, 0.5 1.5 और दूसरे का तीसरे के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1.5 गुणा, ये देखो गुणा वाली संख्या बराबर के उस साइड ले जाओगे, हमेशा भाग में जाती है। ठीक है दोस्तों, अब एक से तो 1 कट गया और इसको हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिरका 9/2 यानी 4.5। ठीक है, यानी 4.5, 8 नहीं गया, 4.5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, अगर ये तृतीय पूछा, अब देखो चतुर्थ पूछता तो क्या करते, देख लो, ये तो इतना खत्म हो गया। मान लो यार 3 संख्या दी गई थी, कितनी संख्या देंगी, 3 संख्या देंगे, 0.5 और 1.5, 20 आ जाते हैं यहाँ पर, और 1 2 3 यहाँ पर कौन सा पूछता है, ये चतुर्थ की जगह पर x मान लेते। ठीक है, फिर इसको अनुपात में चेंज करते, पहला चौथा दूसरा तीसरा गुणा कर देते। ठीक है, चतुर्थ ये
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब द्वितीय जैसे पूछता, द्वितीय अगर पूछता तो दूसरा, जैसे दो संख्या दी जाती, ठीक है। अब द्वितीय अनुपात पूछता तो देखो ये पहला हो गया, अब इसके बीच में द्वितीय को मानना होता है, ठीक है। यहाँ बीच में मान लो x और फिर इसको तृतीय मान लो, ठीक है। अब बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, बीच वाले को कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। जो बीच वाली संख्या होती है उसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है। फिर पहले, चौथे और दूसरी, तीसरे का गुणा कर देते। ऐसे करना है, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, जो निकालना उसको मानते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 340 की जगह पर क्या हुआ? सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? कह रहा 340, यानी सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, ये भी सेलिंग प्राइस। कह रहा किसी वस्तु 340 की जगह 350 में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लो, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। कितना? 100%, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने, 10 रुपए अधिक में बेच रहा है, कितने में? 10 रुपए। देखो और कह रहा है अगर इतने में बेचने पर 5% का लाभ होता है, अगर वो 10 रुपए अधिक में ना बेचता तो 5% अधिक का लाभ ना होता। इसका मतलब जो ये लाभ 5% हुआ है वो 10 रुपए पर हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 5% ये लाभ हुआ है कितने रुपए पर? 10 रुपए अधिक बेचने से, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? किराए मूल्य 100% के। तो पहले हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी 10/5, 5 दूनी 10, यानी 1% का मान कितना आ गया? 2, ठीक है दोस्तों। तो हमें निकालना 100%। एक की वैल्यू निकालने के बाद फिर जिसकी भी वैल्यू निकालोगे उसका डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है? गुणा 200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 200, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घड़ी 880 में बेची जाती है तो उसे 20% की हानि होती है। गंभीर मामला है यार, 880 में बेचने पर 20% का नुकसान हो गया, हानि। इसका मतलब वो घड़ी आपने कम में बेची है तभी तो हानि हुई, तभी तो नुकसान हुआ। अगर आप ज्यादा में बेचते तो लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। तो माना इसका लाभ, मान लो इसका किराया मूल्य कितना है? किराया मूल्य मान लो यानी सीपी 100% है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि अगर हम इसे 880 में बेचें तो हमें 20% का नुकसान होता है, यानी तो उसने 80% बेच दी, तभी तो नुकसान हुआ 20% के। इसका मतलब ये घड़ी परसेंटेज में उसने 80% में बेची है और रुपए में उसने 880 में बेची, तो ये वैल्यू किसकी है? 80% की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है? उसे 10% का लाभ कमाने के लिए, कितना? 10% का। देखो उसका सीपी कितना है? 100। अब कह रहा है कि हमें 10% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचोगे आप? 110 में बेच दो। 100 की वस्तु 110 में बेच दो, 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। काट दो, 8 है नहीं 11, 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 11, ठीक है। और हमें चाहिए कितनी? 110% की। 11 में 11, 121 और 1 0। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इसको समझने की कोशिश करो, सारे बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक के दुकानदार 6 वस्तुएं उतने में ही बेचता है। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है।
उसने 7 वस्तुएं जितने में खरीदी, खरीदी का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, कह रहा कि 6 वस्तुएं का एसपी यानी विक्रय मूल्य उतना ही है, यानी बराबर है 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, उतना ही। देखो कह रहा है एक दुकानदार 6 वस्तुएं उतने में ही बेचता है जितने में वो खरीदता है। ठीक है, यानी जितने में उसने खरीदा उतनी ही बेचा, इसका दोनों का मूल्य बराबर है तो बराबर कर दे। ठीक है, अब देखो इधर ये एसपी यहीं रखते हैं। ठीक है, अब ये सीपी यहाँ गुणा वाला हमेशा जाता है बटे में। ठीक है, 7 ये यहीं रखते हैं। देखो 6 गुणा वाला हमेशा जाएगा बटे में। ठीक है दोस्तों, अब देखो एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, 7 है, और क्रय मूल्य 6 है। यानी आपने 6 की वस्तु कितने 7 में बेची, तो यहां से लाभ कितना हो गया, 1। ठीक है, लाभ कितना हो गया। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे सीपी, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुणा। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपको कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, और इसका सीपी कितना है, 6, और 100% से गुणा। ठीक है दोस्तों, काटो। 100 में 100 का गुणा करोगे 100% बटे 100, काटोगे इसको कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, आराम से काट लेना। एक दुकानदार अपने सामान की लागत पर कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि वह ग्राहक को 10% की कमीशन देने पर भी 26% का लाभ। ठीक है, मान लो क्रय मूल्य सीपी, अंकित मूल्य को एमपी बोलते, मार्क प्राइस, और इसको विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, मान लो उसने 100 रुपए की खरीदी। ठीक है, अंकित मूल्य पता नहीं एक्स मान लो। ठीक है, अब 26% का लाभ कब होगा, जब 100 रुपए की चीज आप 126 में बेचोगे तभी तो होगा। देखो ये 26% का लाभ हो चाहिए, तो 100 रुपए की चीज उसने 126 में बेच दी। देख लो यहां से आप देखो लाभ घटा लो, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट यानी लाभ कितना हो गया, 126 में से 100 घटाओ तो कितना होगा, 26%। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहां से 26 हो गया, यानी इसका सीपी कितना है, क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 126। अब कह रहा है कि ताकि वह ग्राहक को 10% की कमीशन दे सके, यहां से यहां तक उसने 10% की छूट दे दी। ठीक है, छूट दी है एमपी में। ठीक है, देखो एमपी एक्स था। अब जैसे कोई चीज मान लो 100% थी, 100%। ठीक है, उसमें आपने 10% की छूट दे दी, यानी तो उसको आपने कितने में बेचा होगा, 90% में, प्रतिशत में कितने में बेचा, 90% में। चलो इसको बना देते, एक्स का 90%। ठीक है, ये देखो प्रतिशत कितना है, 126, विक्रय मूल्य बराबर, ये देखो विक्रय मूल्य है, इसमें छूट दी तो वो विक्रय मूल्य बन जाए। जब भी आप अंकित मूल्य में छूट देते हो, जैसे क्या हुआ, जैसे कोई 20 रुपए की चीज है, आपने 15 रुपए की बेची तो आपने 5 का छूट दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य। अब देखो ये परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 9 यानी 9 चौको 36 हो गया। तो x बराबर, ये कैंची गुणा कर दो तो 140 गुणा 10 यानी 14 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, 140। ये देखो अंकित मूल्य कितना आ गया, 140। अब देखो तुम्हारा सीपी कितना है, 100, और क्रय मूल्य कितना है, यानी मार्क प्राइस कितना, 140। तो कितना बढ़ा के लिखा आपने, 40% अधिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, कोई वस्तु 10% के लाभ से बेची गई है, कोई वस्तु 10, मान लो इसका सीपी, वस्तु का सीपी किराया मूल्य कितना था, 100%। ठीक है, अब कह रहा है 10% लाभ पे बेची गई, तो 10% का लाभ तो कितने में बेच दी, वो 110% में। ठीक है दोस्तों, वह यदि वह
रुपए कम में बेची जाती होती तो उसे 8% का हानि होती। कोई वस्तु 100 रुपए है तो 8% की हानि, यानी 8% का नुकसान हो रहा, तो वो कितने 92% में बेच दी। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है पहले उसे 10% के लाभ पे बेचेगी, कितने पे, तो 110% बेचेगी। अब कह रहा है 36% कम, यानी 36 रुपए कम में बेची जाती तो उसे 8% की हानि होती, हानि यानी वो 92% में बेच देता। ठीक है, अब प्रतिशत एक तरफ कर लो, प्रतिशत एक तरफ, तो जैसे ये 1 से 10% है, आप ये 92 यहाँ लाओगे माइनस का 92%, 36 उधर ले जाओ प्लस का। ठीक है, कितना यहां से घटाओगे 18%। ठीक है, 18 बराबर 36। अब यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 36 बटे में 18, 18 दूनी 36 ने, तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, तो वस्तु का किराया मूल्य, किराया मूल्य हमने कितना माना 100, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कंसेप्ट आता, समझ लिया तो बहुत बहुत अच्छा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्लासेस करवाऊंगा तो बहुत स्लो समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये पेपर खत्म हो जाए, बस 10-15 दिन की बात, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सुबह सुबह लाइव क्लासेस चलेंगी। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, आनंद की आय 100%। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 75% खर्च कर दिया। ठीक है, तो फिर 25% उसने क्या किया होगा, ये देखो बचत होगी इसकी, 100 रुपए वो कमाता है, तो उसने 25% से खर्च कर दिया, तो अब कितना, यानी तो 25% सेव किया होगा, यानी बचत होगी उसकी। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ जाती। क्या कह रहा है, उसकी आय पहले 100 थी, उसकी आय 20% बढ़ गई, तो अब आय कितनी होगी 120%। ठीक है दोस्तों, अब आय उसकी होगी 120%, यानी 120%, तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती। देखो खर्च पहले कितना था 75, कितना था 70, पहले खर्च था 75%, अब इसमें 10% की वृद्धि, यानी कोई 100% पहले खर्च था, उसमें 10% की वृद्धि होगी, तो 110% हो गया, तो डायरेक्ट इसका 110% निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंट हटा के नीचे 100 लिखते हैं, काट दो, यानी 0 से 0 काटो, 5 दूनी 10 और 5 का 5, 5 25। ठीक है दोस्तों, गुणा कर लो, 15 एकम 15, 15 और 1 16 बटे में 2, दुर्वट 16, यानी अब उसका खर्च कितना हो गया 80, अब उसका खर्च हो गया 82.5%। ठीक है, तो उसका अब 120 था, 120 रुपए कमाता है, उसने 82.5 खर्च कर दिया। ठीक है, तो कितना बचेगा 5, 7 और कितना आ जाएगा 3, यानी अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी 37.5, उसकी बचत कितनी हो जाएगी 37.5। तब क्या पूछ रहा हूं, इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि, पहले बचत इतनी थी, पहले बचत कितनी थी 25%, अब कितनी होगी 37%, तो यहां से यहां देखो पहले कितने की वृद्धि हुई, अब हो गई 37%, पहले थी 25, तो 0.5 2 और 1 साढ़े, यानी 12.5% की वृद्धि हुई। ठीक है, निकाल लो बचत, लाभ प्रतिशत निकाल लो, कितना हो जाएगा, वृद्धि कितनी हुई 12.5% की, और पहले कितनी थी, पहले 25। ठीक है, ऐसे करते हैं, 25 से अब बचत कितनी हो गई 37.5, तो कितने की वृद्धि हो गई 12.5 की, जितने की वृद्धि होती लाभ प्रतिशत निकालते हो, लाभ बटे किराया मूल्य जो पहले वाला होता है। ठीक है, पहले कितनी थी 25% इंटू में 100,
25 चौको 100, ये दशमलव हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ, काटो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 यानी 25 दूनी 50। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 25 दूनी 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 150 का 30%, ये देखो, ये का की के, इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? गुणा। जैसे कह रहा है 150% का 30% x का 5%। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो 150 का मतलब होता है गुणा 30 और इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 1/100 लिख देते परसेंटेज पटा के। x का की के का मतलब गुणा, बस इसको 5/% घटा के नीचे 100। ठीक है दोस्तों, ठीक है। x इतना काट दो, 5 से काटो, 5 छिक्का 30, तो 15 छिक्का 90। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 900। ऑप्शन नंबर सी बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाता है। मान लो कोई भिन्न 100% थी, उसको आपने 15% बढ़ा दिया, यानी 100 की चीज में 15 रुपए जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 115%। कोई भिन्न 100% थी, उसको आपने 10% घटा दिया, यानी 10% घटा दिया, तो कितनी बचेगी? 90%। भिन्न क्या होती? माना। भिन्न x/y है। ठीक है दोस्तों, भिन्न में क्या होता है? एक होता है अंश, दूसरा हर। भिन्न में क्या होता है? अंश और हर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या बोल रहा है, उसके अंश में 15% की वृद्धि हो जाए। जैसे 100% थी, 15 की वृद्धि होगी, कितनी होगी? 115%। और उसके हर में 10% की कमी, 100% थी, 10% कमी होगी, कितना हो गया? 90%। तो भिन्न 2/3 हो जाती है। ठीक है, क्या क्या? अगर आप अंश में 15% वृद्धि करो, हर में 10% कमी करो, तो भिन्न कितनी बन जाती है? इसके समतुल्य, मतलब इसके बराबर बराबर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, काटो, 5 से काट दो, यानी 5, यानी 5 एकम 5, 5 40। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से काटो, 3 एकम 3 तिछंग 18। अब कर लो कैंची गुणा। कैसे? कैंची गुणा और कैंची गुणा। x/y, इसको यहीं रहने दो। ठीक है, 6 का गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा? 12, और 23 का गुणा करोगे, 23 एकम 23, तो एक भिन्न कितनी आ जाएगी? 12/23। 12/23। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। जैसे मान लो अंजलि की आय कितनी थी? 100% थी, 17% वो बचत करती है। कितनी? 17%। ठीक है, तो खर्च कितना करती है? 17 इसमें से घटाओ, 83% रहेगा। ठीक है, मैं घटा देता हूँ, 10 में से 3 गया, 7 गया 3, और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो वो खर्च कितना करती है? 83%। ठीक है, कह रहा है कि 17% बचत बचाती है, तो फिर खर्च होगा उसका 83%। तो 83% की वैल्यू, उसका खर्च, मासिक खर्च कितना है? 49,80, यानी खर्च बराबर क्या कर दिया? खर्च। ठीक है दोस्तों, खर्च बराबर खर्च। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से,
49/80/83, ठीक है। अब तो 100% की वैल्यू निकालो, कितने 100% की। एक के बाद जिसकी भी वैल्यू निकालोगे उसका क्या होगा, डायरेक्ट गुणा होगा, ठीक है दोस्तों। एक की वैल्यू निकालने के बाद जब भी किसी की वैल्यू निकालोगे तो उसके बाद क्या होगा, सीधा गुणा होगा 100%। अब देखो इसको काटते कैसे हैं। अब देखो इसमें 3 में कितने से गुणा करें, ये देखो 3 में कितने से गुणा करें कि इकाई का अंक 8 आ जाए। देखो 2 से करो 3 दूनी 6, 3 से करो 3 तिरका 9, 4 से करो 3 चक्को 12, 5 से करो 3 पचे 15, 6 से करो 3 छंग 18। देखो 3 में अगर हम लोग 6 से गुणा कर रहे हैं कितने से, तो इकाई का अंक क्या आ रहा 18। देखो 3 में गुणा करो तो इकाई का अंक कितना आ रहा 8, तो ये कितने 6 बार कट जाएगा, ठीक है। 1 0 और 2 0, ये तो कितना हो जाएगा आंसर 6000। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे काटते हैं कि यहां से 3 में कितने से गुणा करें, इकाई का अंक कितना आ जाए 8 आ जाए। देखो हमने 6 का कर दिया, बात बन गई, ठीक है दोस्तों। बनवारी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। बोल रहा है कि हमें 36% अंक मिल जाते तो हम पास हो जाते, ठीक है। कह रहा कि अगर हमें 36% अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। क्या हुआ कि उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत, 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तुम अब इसे 9 अंक और दे दो, ठीक है। ये भी पास का पास बराबर पास, ठीक है। तो उसका पूर्णांक माना, पूर्णांक मान लो, पूर्णांक 100% था, ठीक है। अब प्रतिशत एक तरफ, परसेंट को एक सारे लिखते हैं, ठीक है। ये यहां आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना 12%, 9, यानी 12% की वैल्यू कितनी है 9, तो 100% की निकालने 9/12 इंटू 100%, ठीक है। 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12 और 25 बार कटेगा, कितने बार 25 बार, तो 25 दिया 75। इसका पूर्णांक कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या करते हैं, उसे 36% अंक प्राप्त करने थे, अगर उसे 36% अंक मिल जाते पास हो जाता। तो यहाँ भी हमने 36 लिख दिया बराबर, उसे 24% मिले तो 24, 9 अंक और मिल जाते पास हो जाता, तो हमने 9 और ऐड कर दिए, तो क्या हो गया पास बराबर पास। फिर परसेंटेज को एक तरफ किया, फिर डायरेक्ट 100% पूर्णांक माना था, 100% की वैल्यू निकाल ली, ठीक है दोस्तों। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत है। 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले। अब देखो 5 वर्ष पहले, जैसे मैं 5 वर्ष पहले 15 साल का था, 5 वर्ष पहले, तो आज कितने को 20 साल का, ठीक है। पहले तो कितने A + B + C + D, कितने 4 लोगों की औसत आयु कितनी थी 45, तो इनका योग कितना होगा 5 चक्को 20 और 4 चक्को 16 और 2 18, योग 18 था, ठीक है। तो आज ABC की, तो आज वर्तमान में A + B + C + D की आयु देखो 4 लोग है, एक की 5 बढ़ेगी तो 4 लोगों की कितनी बढ़ेगी 20, कितनी बढ़ेगी 20, कितनी 4 लोगों की 20 बढ़ जाएगी, तो कितना 0 0 200। तो आज वर्तमान में उनकी आय कितनी हो गई 200, ठीक है। A + B + C की वर्तमान आयु कितनी होगी 200। ये 20 क्यों जोड़ा, क्योंकि एक की 5 बढ़ रही तो 4 की कितनी बढ़ेगी 20, ठीक है दोस्तों। अब क्या यदि ई को शामिल कर लिया जाए तो पांचों की वर्तमान आयु 49 होगा। ई को जैसे A + B + C + D + E, तो 5 की औसत आयु कितनी हो जाएगी 49, तो 9 × 5 = 45 की 5 4 × 5 = 20 और 4 = 24, ठीक है। अब देखो तो ई की आयु निकालनी, देखो ई की आयु निकालनी, ई की आयु आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो,
245, ठीक है। या तो अब क्या करो, इनका मान रख दो। ABCD का मान कितना है वर्तमान आयु? 200। कितना है? 200। A प्लस बी का कितना है? 200 प्लस ई बराबर कितना है? 245। संख्या एक तरफ कर दो, ठीक है। तो ई की यहाँ से वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 45, ठीक है दोस्तों। इसका मान हमने रख दिया 200, क्योंकि हमें पता है प्लस सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 200। तो कितना आ जाएगा? 45। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। चार से आरंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। किससे आरंभ करना है? 4 से आरंभ करना है, ठीक है दोस्तों। पहला कितना? 4। सम क्या पूछा है? सम 6, 8, 10, 12, ठीक है। कितनी पूछे हैं? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका समझो कॉन्सेप्ट। जब सभी में अंतर बराबर हो, ठीक है, जब सभी में अंतर बराबर हो, ठीक है, तो औसत क्या होता है? औसत या तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इससे भी आप जोड़ जाड़ के निकाल सकते। देखो, अगर इनका अंतर बराबर है तो औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या। औसत क्या होगा? हमेशा बीच वाली संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच वाली संख्या, अब फर्स्ट और लास्ट का भी योग देखो, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां से 4 लो, यहां से 12, कितने? 1 2, कितने पद हो गए? 2 हो गए। तो 12 और 4 16 में 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 8। फर्स्ट एंड लास्ट से भी आप निकाल सकते हो औसत। देखो, इससे भी बीच वाली संख्या से आ रहा 8, इससे भी 8। ऐसा नहीं क्या सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट से भी आप निकाल सकते हो। देखो, 6 प्लस 10 बटे में 2, यानी पदों का योग, दोनों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 16 बटे में 2 यानी 8, ठीक है। जब अंतर समान हो तो अब ऐसे सॉल्व करते हैं, इसलिए इतना सब करने की जरूरत नहीं होती। इसको बनाना है 1 सेकंड में, तो इसका डायरेक्ट अंतर लिख के इसको बीच वाली संख्या निकाल देते। अब आप बोलोगे सर बीच वाली संख्या, अगर ये तो विषम संख्या थी तो आपने निकाल दी। जैसे मान लो, इधर आ जाओ, मान लो सम संख्या होती जैसे 4, 6, 8, 10 और 12 और 14, जैसे कितने? 3 इधर से 3 इधर की। तो इसमें बीच वाली संख्या कौन सी लोगे? देखो, इन दोनों के बीच में 8 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आ रही? 9। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या हो जाएगी? 9। तो औसत क्या हो जाता? 9, ठीक है दोस्तों। 7 संख्याओं का औसत 5। 7 संख्याओं का औसत 5, इनका योग निकाल लो 35। और 6 संख्याओं का औसत 4 है, तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। तो कह रहा है 7वीं संख्या निकालो, मतलब 7वीं तो निकल आएगी। देखो, 7 में से 6 घटा दो तो एक ही 7वीं बचेगी, इसमें से घटा दो 1 1 11, तो 7वीं संख्या कितनी आ जाएगी? देखो, ऐसे है जैसे 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कह रहा है पूरी 7 का कितना है? 35 है, ठीक है। और 6 का योग कितना है? 24। अब घटा दो, जब 7 में से, ये देखो 7 में से 6 का घटा दो तो 11 7वीं संख्या मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक परिवार की 7 सदस्यों की औसत आयु, एक परिवार की 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 18 थी। तो इसका समयोग निकाल लेते हैं। 18 7 126। कह रहा परिवार की मुखिया को अलग कर दिया जाए तो शेष
की औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती। देखो एक कोई मुखिया होगा, घर का एक है, तो उसको कम कर दिया, अब शेष की औसत आयु कितनी, 5 कम हो जाती, तो कितनी बची, 13। तो 13 छंग 78, ठीक है। अब देखो ये 7 थी, इसमें मुखिया भी शामिल था, ठीक है। अब मुखिया को हटा दिया तो कितनी बची, 78। अब कैसे देखो, अब मुखिया की आयु कैसे निकलेगी, अब जैसे 7 में से 6 की निकाल लो, मान लो इस 7 में तो मुखिया भी शामिल था, तो 7 सदस्यों में से 6 को घटा दो, ठीक है। तो 126 में से जब आप 78 को घटाओगे तो 16 में से 13 छंग 78, 18 वर्ष से सबकी औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, घटा दो 8, 11 में से 7 गए, 7 4 11, तो मुखिया की आयु कितनी आ जाएगी, 48 यानी 48 वर्ष। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल किसी टीम यानी फुटबॉल की किसी टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 45 था। 11 खिलाड़ियों का औसत 45 था। 11 पचे 55 की 5, 11 चौको 44 और 5 यानी 49, तो इनका योग कितना हो गया, इतना। कह रहा है कि प्रथम 6 खिलाड़ियों, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्या ना, प्रथम 6 मतलब यहां से यहां तक प्रथम 6, प्रथम 6 खिलाड़ियों का औसत 42 था। कितना औसत था, 42, यानी 6 दूनी 12, 6 6 24 1 25, ठीक है। और कह रहा है अंतिम 6, देखो यहां से यहां तक 6, अंतिम 6। अब फिर यहीं से देखो इसको 2 बार लिया गया है, देखो अंतिम 6, प्रथम 6 और अंतिम 6, तो ये 6 बार 6 को 2 बार ले लिए, अंतिम 6 का। देखो खिलाड़ी तो 11 और 6 6 12 हो रहा है, इसका मतलब 6 को 2 बार लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अंतिम 6 का 48 है, तो 8 छंग 48 की 8, 6 6 को 24 और 4 28, ठीक है। अब जोड़ो इन 12 का, जोड़ो 12 का कितना हो रहा है, 8 6 14 की 4 और 8 5 13 14 की 4। देखो इसका 11 खिलाड़ियों का कितना था, 495, और इसका 12 खिलाड़ियों का कितना आ रहा है, 544। अब ये बढ़ क्यों गया, क्योंकि इस जो छठवें खिलाड़ी को 2 बार ले लिया, देखो यहां से छठवें खिलाड़ी को लिया, यहां से 2 बार लिया, इसलिए बढ़ गया। तो क्या 11 में से 12 में से 11 को घटा दो तो छठवें खिलाड़ी आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 5 गई, 9 5 14 यानी 13, 13 में से 9 गई, 9 4 13, यानी जो छठवें 49 आ गई। देखो कुछ मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ देखते हैं। 11 25 55 की 5 हासिल लगी 5, 11 4 को 44 और 5 49, ठीक है। 6 दूनी 12, यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है दोस्तों, तभी हम कहीं आ नहीं रहा। 6 दूनी 12 की 2, 6 6 को 24 और 1 25, ठीक है। 24 और 25, अब इसको जोड़ो 10 आने और 8 5 13 14 की 4 540, ठीक है। 540, अब घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 5 गया 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्यों बढ़ा, अब देखो इसमें क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने 6 को 2 बार ले लिया, ठीक है दोस्तों, इसलिए बढ़ गया। तो छठवीं संख्या निकालनी, तो पूछ रहा है कि तो छठवीं खिलाड़ी यानी छठवें खिलाड़ी का भार ज्ञात करो, छठवें का, तो छठवें को 2 बार लिया गया था, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अगला सेट कल, अगला जो अगले सवाल बच्चे इंपॉर्टेंट सवाल है उसको मैं कल करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ,
जिसको भी अभी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है वो रोके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।